फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो ये किचन इसलिए फैल रहा है, रात को जो बर्तन धुलवाए थे मैंने आयशा से पूरे किचन के और सारे डब्बे वब्बे वो सब फैल रहे थे क्योंकि रात को बहुत लेट हो गए थे। हम सफाई वफाई करने का काम हमने कल से ही स्टार्ट कर दिया है तो इसलिए। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ हलवा और परांठा सुबह नाश्ते में। तो ये मैं बना रही थी देसी घी में। तो मैंने एक छोटा सा पैकेट मंगाया था यहीं पास वाली दुकान से। तो मैंने कहा बस अब का तो काम हो ही जाएगा इसमें, क्योंकि इस टाइम पर सामान जो है ना कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी, वो हमें मतलब जेप्टो से ही मंगा लेंगे वैसे तो जो है ना बस ये छोटा वाला पैकेट यहीं पास वाली दुकान से मंगाकर मैं बना रही थी यहाँ पे हलवा परांठा, क्योंकि कुछ भी समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनना है और हमें करना था फिर सफाई का काम शुरू, इस वजह से। तो बस इसके बाद अनमता ने किए थे यहाँ की दीवारें, दरवाजे और छत पे से जो जाले वाले थे वो हटाए थे। और बस अब मैं सोच रही थी कि कंप्यूटर की सफाई जो है ना हमारी हो नहीं पाई थी, कंप्यूटर टेबल को हटाकर सब अच्छी तरह से साफ़ करना था। ये हमारा ईद के टाइम पर भी काम रुक गया था और अब बस मैं ये सोच रही थी इस बार तो ज़रूर कर दूँगी, क्योंकि जो है ना अभी तो इस टाइम पर इनके असाइनमेंट जमा हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल ये पढ़ाई नहीं कर रही हैं, फिर एकदम से पढ़ाई में जब ये लगती हैं तो रात दिन कंप्यूटर नहीं, बिल्कुल भी कंप्यूटर फ्री ही नहीं होता जो मैं कंप्यूटर की अच्छी से डीप क्लीनिंग कर दूँ। और डीप क्लीनिंग हमें इसलिए करनी पड़ती है, जब से हमने ऊपर वाले फ्लोर पर रखा है ना ये कंप्यूटर, जब से धूल मट्टी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, नीचे नहीं होती थी इतनी, तो बस इसी वजह से। तो बस अब मैं ये सारा सामान इसमें से निकाल चुकी हूँ। अब बस थोड़ी सी ही चीज़ें रह गई हैं इसमें, और मैं इसे ना यहाँ से कंप्यूटर टेबल को हटा दूँगी और फिर अच्छे से सफाई करूँगी फिर इस जगह की जब वापस से लगाऊँगी। तो बस इस तरह से ना हर 2-3 महीने में मैं हटा करके सफाई करती थी, लेकिन हो ही नहीं पाया था जब से यहाँ पर आया था ना, ये कंप्यूटर यहाँ पर रखा था। और देखो ये जो है CPU के अंदर से ना मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे इसका ऐसे पता है क्योंकि मेरे भाई ने ना कंप्यूटर हार्डवेयर का काम सीखा था, तो वो अपने कंप्यूटर को इसी तरह से साफ़ करता है। तो मैंने सोचा मैं भी इसी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे पहले भी 2 बार कर चुकी हूँ। तो ना इस तरह से हेयर ड्रायर लेकर इसकी ना सारी अंदर की जितनी भी धूल होती है वो हट जाती है। देखो कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है। तो बस ब्रश से तो मैंने बस जो नीचे नीचे था ना, जो गोले से बन गए थे उसके धूल के, वो निकाले थे, वरना तो मैंने सारा हेयर ड्रायर से ही करा था। तो बस इस तरह से मैं इसे अच्छे से क्लीन कर दूँगी अंदर से भी। तो गाइस बस मैं अब इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच में वेट कर रही थी, और फिर जब हेयर ड्रायर से कर रही थी, लगातार हेयर ड्रायर से नहीं करना है वरना तो जो अंदर जो इसमें तार होते हैं ना वो गर्म हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो बस इसके बाद फिर मैं करूँगी इसके कीबोर्ड को अच्छे से ऐसे ही धूल निकाल दूँगी कीबोर्ड में से, और स्पीकर को भी इसी तरह से करूँगी मैं साफ़, और फिर सब चीज़ों को मैं करूँगी अच्छे से कॉलिन से साफ़। और बहुत मतलब मैं ना जो जिस कपड़े से कॉलिन से करूँगी बस कपड़े पर ही कॉलिन लेती हूँ और उससे ही साफ़ कर देती हूँ। तो बस, और इसके मॉनिटर वगैरह को भी इसी तरह से साफ़ करूँगी मैं कॉलिन से। और बस तो बस अब मैंने ये अच्छे से साफ़ कर दी थी जगह को जहाँ पर ये कंप्यूटर टेबल रखी थी। अब मैं इस जगह पर रखूँगी कंप्यूटर टेबल वापस से अच्छे से साफ़ करके कंप्यूटर टेबल को भी। और ये मैं हमज़ा से लगवा रही थी इसका पैनल। और बस इसके बाद फिर सारा कंप्यूटर का जितना भी कुछ था सब मॉनिटर वगैरह कीबोर्ड सब हमने सेट कर दिया था। और मैं ये अनमता से लगवा रही थी इसके जितनी भी वायर थी। मैंने कहा अनमता, मैंने 2-3 तो लगा दी थी और 2-3 रह गई थी। मैंने कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रही, ये तुम लगा दो। तो बस इस तरह से मिलजुल के हम हर बार ऐसे ही कर ही लेते हैं सफाई। तो बस अब ये लगा रही थी अनमता। तो जो है ना फिर बस अब इसे एक बार और अच्छे से साफ़ कर दूंगी मैं, जब सब चीज़ें एक साइड में सेट कर दूंगी उसके बाद। तो जो इसका बोर्ड था ना, जिस बोर्ड में सारे वायर लगते हैं, वो भी फिर मैंने कॉलिन से अच्छे से साफ़ किया। तो बस अब हम नीचे आ गए हैं अनमता और मैं, और आयशा को मैं ऊपर का बस ये काम बताकर आ गई थी कि झाड़ू लगा देना तुम अब, और पोछा लगा के रखना। इतने हम जो है ना नीचे का अच्छे से जो भी जाले वाले हैं वो सारे झाड़ वाड़ के और दीवारें वारे साफ़ करके
और हम भी जब आ जाएंगे फिर नीचे से काम निपटा कर। लेकिन जैसे सोचते हैं ऐसे तो होता ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा देर लग गई थी नीचे के कामों में। फिर मैंने अनमता को नीचे ऐसे ही छोड़ दिया था, मैं आ गई थी ऊपर किचन में। और फिर मेरे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो फिर ना किचन में पड़ी हुई, फ्रिज में पड़ी हुई थी बीन्स और आलू रखे हुए थे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बनाई थी फिर मसाले वाले चावल, मतलब कि मैंने बनाई थी वेज तहारी। और बस ये सारा काम निपटाने के बाद, और ये मैंने थोड़ी वीडियो भी बना ली थी। तो मैंने क्या करा था कि अभी ना मैंने पर्दे नहीं हटाए थे, मैं सोच रही थी 2 दिन बाद पर्दे धोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी वांधी वाला मौसम हो रहा है। हर 2 दिन में तो आंधी तूफान सा आ जाता है और धूल मट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो सारे काम तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ काम तो रोक सकते हैं, जैसे कि पर्दे मैं सिर्फ 2 दिन पहले ही धोऊँगी, ईद से 2 दिन पहले। तो इसलिए बस अभी मैंने पर्दे ना बस ऐसे ही झड़वा दिए थे, और पंखा भी बस अभी ऐसे ही झड़वा दूँगी, पंखा भी साफ़ करवाऊँगी। फिर पंखा हानिया के अब्बू से ही करवाऊँगी साफ़, या फिर हमज़ा करेगा। तो बस अब मैं जा रही हूँ किचन में और मैं जल्दी से बनाती हूँ फिर तहारी। तो ये मैंने बनाई थी तहारी आलू और बीन्स डालकर, और जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और बस इसके साथ में मैंने काट ली थी प्याज और चटनी बना ली थी टमाटर की बस, और बस अचार के साथ में बहुत ही मज़ेदार बनी थी। तो बस इसके बाद एकदम से आ गई थी आंधी और बहुत ही तेज़ आई थी। और हमारे यहाँ पर लग रहा था, जो वीकली मार्केट लगती है वो हमारे यहाँ पर लगी हुई थी। तो हमारा, मैंने आपको बताया था कि हमारा रोड पर ही घर है, तो हमारे ही रोड पर जो है ना ये वीकली मार्केट लगती है। तो बस बहुत ही तेज़ एकदम से आंधी तूफान सा आने लगा था, और सब लोग अपना सामान जो है ना अच्छे से रखने लगे थे कि मतलब कहीं उड़ ना जाए। और बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर उड़ उड़ कर जा रही थी, देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो अभी तो ऐसा लग रहा था कि बस हवा ही चल रही है, लेकिन थोड़ी देर में ना ये हवा आते आते एकदम से आंधी आने लग जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा आंधी तेज़ हो गई थी। तो सब एकदम से जो है ना बाज़ार में एकदम से भगदड़ सी मच गई थी। तो बस वीडियो बनाते बनाते फिर मैं आ गई थी नीचे, और हमारा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था अधूरा सा। और जो है ना बस हानिया को ऊपर सुला दिया था, और आयशा भी ऊपर ही थी, और हम दोनों तो बस ऐसे ही आधा अधूरे काम में ना ऐसे ही पड़ा हुआ था काम, और हम नीचे ही थे। तो बस अब मैं नीचे आई थी वापस से वीडियो बनाते बनाते। तो यहाँ पर जगह जगह जहाँ शॉप में जगह थी ना, वहाँ लोग ऐसे खड़े हो गए थे, क्योंकि बारिश एकदम से आने लगी थी तेज़ की। तो अभी तो बहुत ही सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो बस एकदम से अफरा तफरी सी मच गई थी, और मुझे तो देखकर भी घबराहट सी हो रही थी कि इस मौसम में अगर बाहर निकला जाए तो ऐसे हो जाता है। तो मुझे तो घर में मतलब घर से ही देखने में ऐसी घबराहट सी लग रही है, कैसा लगता होगा बाहर होता होगा जो इंसान। तो बस मैं यही सोच रही थी। तो ये कह रहे थे कि नहीं, इन लोगों को तो आदत होती है ना, तुम बाहर ज़्यादा जाती नहीं हो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा होता है। बस देखते ही देखते एकदम से बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, और फिर बारिश हो गई थी। फिर मैंने कुछ देर के लिए मोबाइल एक साइड में रख दिया था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था कि सारे काम आधे अधूरे बचे हुए थे, और भूख भी इतनी तेज़ लगने लग जाएगी अब सबको शाम के टाइम में। तो बस मैं यही सोच रही थी कि मगरिब के फिर आधे घंटे बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, दोबारा से बारिश हो गई थी और बहुत ही तेज़ हो रही थी। तो यहाँ पर मैं देखने आई थी कि पानी तो नहीं आ रहा है कमरे में। तो बस, तो मैंने जब ये वीडियो क्लिप बनाई थी लाइट भी जा चुकी थी, तो ये लाइट जला रखी है हमने इन्वर्टर से। और ऊपर वाले रूम में हमारे जो पंखा लगा हुआ था ना, जो छत वाला पंखा होता है, वो हमारा ख़राब हो रहा है। तो इसलिए फिर हमने हानिया को नीचे सुला दिया था। तो आज तो हानिया दूसरी बार सो गई थी, तो बस इसका ऐसे ही रहता है।
तो बस फिर मैं नीचे चली गई थी, हानिया उठ गई थी, क्योंकि अब मैं नीचे आई हूँ तो हानिया उठी हुई थी, तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी वीडियो भी बना लेती हूँ। कैसे हानी? तो मैंने दूध बॉईल करके रख रखा था और मैं बना रही थी आज मैंगो कस्टर्ड, और बस वनीला कस्टर्ड जो मैंगो वाला बनाती हूँ मैं वो बनाया था मैंने। तो मैं इसे बस ठंडा कर रही थी। वैसे तो ये ठंडा हो गया था जब ही डाला था मैंने ये मैंगो वाले स्लाइस, लेकिन जो है ना अभी और ठंडा कर रही थी। फिर मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में, सुबह खाएँगे। तो बस ये मैं ठंडा कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। नेक्स्ट डे। तो गाइज़ ये बहुत दिन से काम रुक रहा था मेरा। ये सारे गरम मसाले और ज़ीरा सौंफ ये सारी चीज़ें मैंने मंगाई थी, तो मैंने इस बार खुली ही मंगाई थी, और हल्दी भी मंगाई थी मैंने। तो ये सारी ही चीज़ें इसी तरह से रखी हुई थी, क्योंकि मुझे बुखार हो गया था उसके बाद में। फिर बस ऐसे ही चलता रहा, इसमें से निकालती रही थी जिस चीज़ की ज़रूरत थी। तो अब ये जो हैं जितने भी मसालेदानियाँ हैं मैं इनमें से फिल कर दूंगी, और इसमें रखूँगी मैं तेज़ पत्ते, और इसमें हल्दी है, हल्दी का डिब्बा है। तो हल्दी भी ख़त्म हो रही थी तो मैंने हल्दी भी मंगाई थी। तो ये सारा सामान ऐसे ही रखा था। अब मैं इन सबको इसमें ना फिल कर दूंगी। तो ये वाली मसालेदानी तो मैंने 2-3 साल पहले मंगाई थी ना, 2 साल हो गए होंगे ना अनंता, 2 साल पहले मंगाई थी। और ये जो मसालेदानी है मेरे पास इस तरह की, ये इस तरह से लगते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं बॉक्स और फिर इस तरह से लगते हैं ये। तो ये जो है ना कम से कम 6 साल है ना, 6 साल तो हो गए होंगे, 6 साल पुरानी है ये मेरे पास मसालेदानी। और 6 साल से ये ज्यों की त्यों है, ना तो ये कहीं से टूटती है ना ये ख़राब होती है। बस इसकी प्लास्टिक जो है ना ऐसी थोड़ी थोड़ी गंदी गंदी सी होती जा रही है, क्योंकि अब धोने के बाद भी ये थोड़ी गंदी गंदी सी ही लगती है इसकी प्लास्टिक। तो बस इसी वजह से जब ये ख़राब ही नहीं होते तो फिर ये मेरे पास अभी तक रखी हुई है और ऐसे ही काम आ रही है ये। वरना मैंने इसे काफ़ी टाइम के लिए ना किचन से हटा दिया था। अब फिर दोबारा से ये मुझे किचन की सफाई करने में ना ये सब आयशा को मिले थे, तो आयशा कह रही थी फिर इन डब्बों का क्या करना है। मैंने कहा चलो तो फिर इस बार इनमें ही कर देते हैं। तो कुछ सामान मैं इसमें करूँगी और कुछ करूँगी मैं इन वाले में। तो ये 2 हैं, ये 2 बॉक्स हैं ये ऐसे। तो जो मुझे गरम मसाले पीसने थे और जो मुझे काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर बनाना था, या फिर मुझे बनाना था बिरयानी मसाला, तो वो सब मैं बना चुकी हूँ। और बस अब मैं ये सब फिल कर दूँगी। तो बस इस काम को निपटाने के बाद मुझे जो पिसे हुए मसाले रखने हैं वो पीसने हैं, जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर और प्याज का पेस्ट। और मैंने जितने भी ये ड्राई मसाले पीसते हैं ये तो मैंने पीस लिए थे, जैसे कि मैंने बिरयानी का मसाला भी बनाकर रख लिया है, और काली मिर्च और ज़ीरा भी पीस कर रख लिया है, और बिरयानी मसाला, और मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी तैयार करके रख लिया है।
घर की सफाई करने में देखो हाथों की कितनी बुरी हालत हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ ही नहीं है। मुझे वीडियो बनाने में पता चल रहा है। अब मुझे अपना मैनीक्योर वगैरह कुछ करूँगी फिर मैं अब। और ये हल्दी जो है ना मेरे पास थोड़ी बची थी, तो मैंने हल्दी भी जब भी मंगा ली थी। तो बाकी तो सारी चीज़ें थी, क्योंकि मैंने डबल सामान मंगाया था ना पिछली बार। डबल ही तो मंगाए थे, मिर्च और हल्दी और धनिया, इन सब चीज़ों के पैकेट। तो वो सब चल रहे हैं अभी तक। अब ये हल्दी मुझे लग रहा था कि कम पड़ेगी, तो इसलिए मैंने हल्दी मंगा ली थी यहाँ से। अब मैं इसमें डालूँगी एक में लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, और इसके बाद फिर मैं देखती हूँ फिर कितने इसमें बचेंगे, फिर उस हिसाब से मैं इसमें कर दूँगी। क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो फिर सारे डब्बे निकालने होते हैं और फिर पूरा जो है ना स्लिप पूरी ही मतलब वो हो जाती है, एकदम भर जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चम्मच ला कर दे ऐसा। तो मैंने डी मार्ट से ही मंगा लिया था पिछली बार सामान, तो वहीं से ही मिर्च, धनिया, हल्दी, नमक सब मैंने डबल पैकेट मंगा लिए थे। लेकिन इस बार मैंने यहीं से ही ना पास वाली दुकान से ऐसे खुला सामान मंगा लिया था। मिर्ची में हाथ नहीं लगा देना। नहीं 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 बाबू, पाउडर नहीं है, चाट मसाला लिया। और हाँ, हल्दी भी तो तो गाइस, जब से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बीच बीच में बारिश आ रही है तो बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है। तो वरना तो मुझे आज मशीन भी लगानी थी, तो बस हानिया को मैं नीचे ही सुला कर आ गई थी। जैसे ही लाइट गई थी मैंने सोचा इससे पहले कि ये उठे मैं इसे नीचे ही सुला कर आ जाती हूँ, क्योंकि जो है ना ये सुबह के टाइम की ही वीडियो क्लिप है। मतलब 9-10 बज रहे थे जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रही थी, तो मैं नीचे ही हानिया को लिटा कर आ गई थी। तो बस ये काम निपटाने के बाद फिर मैं नीचे गई थी तो हानिया उठ चुकी थी। तो बस इसके बाद हम सब ने खाया था कस्टर्ड, जो मैंने मैंगो वनीला कस्टर्ड रखा था बनाकर फ्रिज में। तो बस अब मैं ये सब प्याली में निकाल रही हूँ और सब खाएंगे फिर। अब ये कस्टर्ड तो सुबह नाश्ते में तो सबने दूध और पापे खाए थे। तो बस आजकल ऐसे ही चल रहा है, गर्मी में बिल्कुल भी चाय वाय पीने का मन नहीं है किसी का भी। और अब ये ठंडा ठंडा ये खाएंगे तो जब जाकर सब खुश होंगे। तो गाइज़, ये है दोपहर के टाइम की वीडियो क्लिप। ये बज रहे हैं 3:30 और अभी तक कोई खाना वाना नहीं बनाया था हमने मशीन लगा ली थी। और बस मशीन लगा ली थी और कल भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, रात तक बहुत लेट नाइट तक हमने सारे काम निपटाए थे। और आज भी बहुत सारे काम थे, मशीन लगा तो ली थी लेकिन और भी इसके साथ बहुत सारे काम थे। तो मैंने इन्हें कॉल करी थी, मैंने कहा ऐसा करना कि वो या तो रोटियां लेकर आ जाना और या फिर कोई सालन ले आना, या तो नहारी ले आना, या फिर बटर चिकन, या जो भी तुम्हें समझ में आए वो लेकर आ जाना। तो फिर ये लेकर आए थे चिकन चंगेज़ी। और अब इस टाइम पर 3:30 बज रहे थे। तो ये लेकर आए थे ये सुबह नाश्ते के लिए, क्योंकि
मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा इस साइड जब भी जाओ ना तो वहाँ की तरफ से लेकर आना पापे। तो वहाँ पर बेकरी है ना, तो वहाँ के बहुत ही अच्छे पापे होते हैं, तो ये वहीं से लेकर आए थे। तो गाइस बस अब हम घर में ही बना लेंगे रोटी, और मंगा लिया है चिकन चंगेज़ी, और अब बस हम फिर खाना खाने के लिए बैठेंगे। बहुत ही तेज़ की भूख लग रही है इस टाइम पर। तो बस अब हम करेंगे लंच, और हम लगा रहे हैं अब दस्तरखान। बहुत ही तेज़ की भूख लग रही थी। जिस टाइम पर घर की सफाई वफाई सारे काम होते हैं ना, उस टाइम पर खाना बनाने को तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन भूख बहुत ही तेज़ लगती है। तो बस यही हाल हो रहा था इस टाइम पर हमारा। तो बस अब मैं दस्तरखान लगा रही थी, और बस अब हम बैठेंगे खाना खाने के लिए। तो गाइज़ बस अब मैं करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर ही एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।